अस्सलाम वालेकुम शायद दोस्तों से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ है जनाब सत्तार खान। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक 2018 के इंतखाबात में एक तीसरी ऐसी कुव्वत उभर कर सामने आई है जिसने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट हासिल किए और वो भी चंद नशिस्तों पर नहीं बल्कि 100 से जायद नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार खान साहब और ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट लेने वाला जो फैक्टर होता है ये सारी दुनिया के अंदर इंतखाबात के अंदर इस पर बड़ी बहस होती है। बदकिस्मती कहिए या कोई और अमर कहिए कि हमारे यहाँ वो बहस नहीं हो सकी है। तो इस पर हम आज एक मरतबा फिर बात करेंगे कि TLP जो है वो किस तरह से इमर्ज हुई है, उसने क्या क्या मुजज़े जो हैं वो सियासी मैदान के अंदर अंजाम दिए हैं। खान साहब। सिद्दीकी साहब, ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि वैसे तो 100 से जायद कौमी हलके के कौमी असम्बली के हलके और पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के हलके ऐसे हैं जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा वोट लिए। लेकिन आज मैं उनमें से 25-26 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो इस वक्त हुकूमत चला भी रही हैं और हुकूमत से बाहर भी बैठी हुई, यानी कि ओपोजिशन में बैठी हुई हैं, या तो वो इस वजह से जीते या इस वजह से हारे। मिसाल के तौर पे 14 ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं जो इस वक्त इलेक्शन जीत के और हुकूमत में बैठी हुई हैं। मतलब इसमें आपका जो हमारे और क्या वजीर मशीर हैं, क्या है वफाकी वजीर हैं? तो एक हमारे हमारे और क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपके और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं कि इमरान खान साहब भी एक ऐसे हलके से जो उन्होंने 4-5 हल्कों खान साहब तो 5 हल्कों से जीते थे। खान साहब एक हल्के से थोड़ी जीते थे। नहीं, एक हल्का वो हल्का था जो सबसे अहम हल्का था, जिसमें अपने सबसे अहम सियासी मुखालिफ PML नवाज के ख्वाजा साद रफीक के सामने वो थे। वो लाहौर का इलेक्शन था और लाहौर का हल्का था जहां से वो सिर्फ इसी वजह से जीते कि वहां पर जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट था वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट ले गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अलावा 8 वफाकी वजीर जो इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में जो वफाकी वजीरों की तादाद है वो 27 है। 27 में से 8 वफाकी वजीर वो हैं जिनके हलकों में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का जो उम्मीदवार था उसने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट लिए और वो हमारे 8 फेडरल मिनिस्टर हैं। इसके अलावा एक साबका CM पंजाब के साहबजादे हैं, एक साबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साहबजादे हैं और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और एक हमारे नेशनल असम्बली के साबका स्पीकर हैं और एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। अब ये 14 लोग वो लोग हैं। जब मैं इंपॉर्टेंट बंदों की बात करूं, इस तरह तो बेशुमार बंदे 100 से ज्यादा पे चले जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। कई नाम ऐसे होंगे। जी हम तो चावल के वो कहते हैं कि चावल की देख कर दाना जो है वो चेक कर रहे हैं ना, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 बंदे ये पहुंचने वाले लोग जो हैं वो किस तरह मार्जिन ऑफ विक्ट्री का फायदा उनको हासिल हुआ। अच्छा, ये तो हो गए ना 14 बंदे। इसके अलावा 12 बंदे और भी हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। वो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक PTI से हो या PML नवाज से, जो हार गए थे इसी वजह से। उनमें से एक साबका वजीर आजम है जो आते हैं, एक साबका वजीर आला आते हैं और पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है वो आते हैं और पाकिस्तान की तारीख की जो पहली खातून स्पीकर नेशनल असम्बली थी वो आती हैं। 2 जो फेडरल मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए हैं काबीना में वो आते हैं। PTI पंजाब का प्रेसिडेंट आता है जो इसी वजह से हार गए थे। एक स्पेशल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो आते हैं जो इस वजह से हार गए थे। 3 फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं जो हार गए थे और एक जो साबका वज़ीर आला पंजाब थे उनके वालिद साहब भी हार गए थे। इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत में बैठी हुई है, सीनियर मिनिस्टर, एक ही सीनियर मिनिस्टर है पंजाब हुकूमत में। उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में या इस वक्त जो 2018 के इलेक्शन में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की वजह से हुआ, वो शायद किसी के साथ ना हुआ हो।
वो एक नेशनल असेंबली की सीट थी, वो हारे इसी वजह से। एक पंजाब असेंबली की सीट थी जो इसी वजह से हारे। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि एक सीट ऐसी थी पंजाब असेंबली की जहां से वो जीत गए, जहां पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट इंतखाबात तो लड़ रहा था, लेकिन उसने वोट मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा नहीं लिए। तो ये हो गए। अब अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी खास वाइज चलें, इसको अगर मैं इस तरह से इसको ब्रीफ फैक्ट्स जो है अगर हम इसके बयान करें, तो आप कह रहे हैं कि वफाकी काबीना में बैठे हुए 8 वफाकी वजीर जो हैं वो वहां पे तहरीक लब्बैक की वजह से पहुंचे, जबकि तकरीबन हारने वाले 12 अहम शख्सियात के अंदर, जिसमें साबिक वजीर आला वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, उनके हारने की वजह तहरीक लब्बैक है। ये मैं अगर मुख्तसर तौर पे कहूं तो आप ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं या हमारे पास इतना टाइम हो तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चलते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे लाहौर से NA 131 से ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ। अब इमरान खान साहब को जो वोट पड़े लाहौर से वो 84,531 थे। अब ख्वाजा साद रफीक को वोट पड़े वो 83,775 थे। जो दोनों का फर्क है वो 756 वोटों का फर्क है दोनों का। अब उसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद मुर्तजा हुसैन ने 9,728 वोट लिए, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा है 9,032 वोट। तो ये खुशकिस्मती थी इमरान खान साहब की और बदकिस्मती थी ख्वाजा साद रफीक की कि वो हार गए और वो जीत गए। लेकिन अब देखें ना, बाई इलेक्शन उसी हल्के में होता है जहां से इमरान खान साहब लाहौर से जीते थे, उसके बाद उन्होंने क्विट किया और बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक साहब जीत जाते हैं और 60,000 वोट लेते हैं, जबकि उनका मुखालिफ जो PTI का उम्मीदवार था हुमायूं अख्तर अब्दुल रहमान, उन्होंने 50,445 वोट लिए। लेकिन स्ट्रेंज बात जो है वो ये है कि बाई इलेक्शन में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार था सैयद मुर्तजा हुसैन, वो 2,313 वोट ले सका, वो मार्जिन विक्ट्री से ऊपर नहीं जा सका। ठीक है, उसी एक हल्के में ये दो डेवलपमेंट हो रही है। अब इसकी तरह चलते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो NA 57 रावलपिंडी, वहां से वो इलेक्शन में लड़ते हैं और उनके मुखालिफ होते हैं सदाकत अली अब्बासी। अब सदाकत अली अब्बासी ने 1,36,613 वोट लिए, जबकि शायद खाकान अब्बासी ने 1,24,824 27 वोट लिए। जो डिफरेंस है दोनों का वोटों का वो है 11,786। अब उसी हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट खड़े थे सरदार मोहसिन अख्तर अब्बासी साहब, उन्होंने 27,615 वोट लिए, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 15,829 वोट ज्यादा हैं। अब अगर आगे चलें तो अब ये NA 57 हल्का जो है खाकान अब्बासी साहब, ये पहली मर्तबा इनके वालिद साहब जो थे वो 1985 में जीते थे। उसके बाद से अब्बासी साहब 1990 में भी जीते, 1993 में भी जीते, 1997 में भी जीते, 2008 में भी जीते और 2013 में भी जीते। सिर्फ वो 2020 में उस हल्के से हारते हैं और हारने की वजह यह है कि तहरीक लब्बैक का जो उम्मीदवार होता है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से बहुत ज्यादा वोट ले जाता है। अब इसी तरह चलते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अब वो इलेक्शन हारते हैं कराची से और लियारी से, मशहूर जमाना लियारी है। सरप्राइजिंग फैक्टर ये होता है कि जो उनको शकूर शाह साहब जो हैं, शाह साहब PTI के, वो हराते हैं। वो अब लोग यहां तक रहे कि PTI के कैंडिडेट ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हरा दिया। इससे आगे लोग नहीं गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी हारने के बाद दूसरी पोजीशन पे नहीं रहे, बल्कि तीसरी पोजीशन पे चले गए। दूसरी पोजीशन पे कौन था? दूसरी पोजीशन पे उसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो उम्मीदवार था अहमद बख्श, वो थे। यानी कि जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को तीसरी पोजीशन पे जाना पड़ा। अब जरदार जीतने वाला और हारने वाले के जो वोटों का फर्क है वो साइड पे कर दो, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार खुद दूसरी पोजीशन में आ गया। उसने 42,370 वोट लिए थे अहमद बख्श ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वोट से 3,030 ज्यादा थे। अब ये कम डिस्कस हुआ है, इतना डिस्कस हुआ है कि जरदारी बिलावल भुट्टो लियारी से हार गए और PTI कैंडिडेट ने हराया। लेकिन कोई बंदा यहाँ पे नहीं गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ हारे बल्कि तीसरी पोजीशन पे चले गए।
दूसरी पोजीशन पे कौन थे? अहमद बख्श साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट थे, और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से 3000 वोट ज्यादा लिए। ये कम डिस्कस हुआ, सिर्फ यहां तक डिस्कस हुआ। और मेरे ख्याल में जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हार है लियारी से, वो भी मेरे ख्याल में मोस्ट शॉकिंग सरप्राइज था ये 2018 के इलेक्शन में। और शकूर शाह साहब का एक ज्यादा इंपॉर्टेंस एक और बात से हो जाती है कि ये शकूर शाह साहब मौसूफ FIA के इंस्पेक्टर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के करीब थे। पीपल्स पार्टी के दौर में प्लेसमेंट ब्यूरो बनी और उन्होंने इनको इंस्पेक्टर भर्ती करा दिया। अब वो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो PTI में चले गए और जाके उन्होंने, अब जो एक साबका उनकी जमात थी जिनके वो मरूने मिन्नत होंगे बड़े, उनके चेयरपर्सन को, बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त उन्होंने भी दी कि दूसरे नंबर पर वो आए। अब उसके बाद आप देखें शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वैसे तो बड़े हल्कों से लड़ रहे थे, लेकिन कराची में पता नहीं इनको क्या सूझी है, कराची से जाके इलेक्शन लड़ा इन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर सिर्फ पंजाब का नहीं हूँ, मैं बाहर से भी मकबूल हूँ। लेकिन उनकी मकबूलियत जो थी ना, उनके काम में। अब उनके खिलाफ खड़े थे फैसल वाडा साहब, जो आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। अभी वो सेनेटर हुए, सेनेटर होने की वजह से फिर दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुए। तो ये जो हल्का था 249 कराची का, इसमें फैसल वाला साहब ने 35,349 वोट लिए और शहबाज शरीफ साहब ने 34,626 वोट लिए। दोनों में वोटों का फर्क जो था वो था 723। अब उसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट खड़े थे आबिद हुसैन साहब, जिन्होंने 23,981 वोट लिए, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 23,256 वोट ज्यादा थे। अब हो गए। अभी कुछ दिन पहले इसी हल्के से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है कि बाई इलेक्शन होते हैं। पिछले इलेक्शन में फैसल वादा PTI के जीते थे, मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब थे जो नंबर 2 रहे थे। तीसरे नंबर पे जो साहब आए थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने वोट मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा ले लिया। लेकिन अब जो बाई इलेक्शन हुआ है इसमें वेरी स्ट्रेंज, उसमें पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं था। अब पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर मंदोखेल वो जीत जाते हैं। उन्होंने अब्दुल कादर मंदोखेल ने 16,156 वोट लिए, जबकि मिफ्ता इस्माइल जो कि PML नवाज के इस मरतबा कैंडिडेट थे, उन्होंने 15,473 वोट लिए। तो दोनों में वोटों का फर्क 683 था। अब यहीं पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट खड़े थे नजीर अहमद साहब, उन्होंने 11,125 वोट लिए, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 10,442 वोट ज्यादा थे। अब ये दो विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी दो डिफरेंट डेवलपमेंट हो। PTI का उम्मीदवार कहाँ गया? 5वें या 6ठे नंबर पे? वो जिसने वो 5वें सीट नंबर पे जीती गया, हुई थी, यानी कि जिस जमात ने वो सीट जीती हुई थी, वो 5वें या 6ठे नंबर पे चली गई। वो 5वें नंबर पे गया। PTI का कैंडिडेट 5वें नंबर पे गया, जो एक वक्त में इसी हल्के से, जो बुनियादी तौर पे 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे, वहां से जीत रहे थे। चाहे वो मार्जिन बहुत कम था, तहरीक लब्बैक का उस वक्त भी एक उम्मीदवार था जिसका वोट जो थे मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा थे। लेकिन इस मरतबा PTI का कैंडिडेट, या ये मुझे समझ नहीं आई कि वो इतना पीछे क्यों चले गए। इसकी मुझे वजह नहीं समझ आती। ये इमरान खान सबको पता होगा, या फिर PTI के करता धरता को पता होगा, नहीं, या आपको तो कोई नहीं समझ नहीं आएगी। अब ये नौशारा से लेके डस्का हो, इधर हो, हर जगह जो है वो बाई इलेक्शन में ऑपोजिशन जीती है। ये भी आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों जीत रही है। एक सेपरेट बात होगी जिसमें हम बाई इलेक्शन 2018 के बाद अब तक जो बाई इलेक्शंस हुए हैं पूरे मुल्क में, इस पे हम शो करेंगे और वो देखेंगे कि कौन 2018 में जीता था, किसने सीट अपने रिटेन की, और कौन 2018 में जीतने के बाद बाई इलेक्शन में कौन सी जमात जो थी हार गई थी। इस पे हम बिल्कुल सेपरेट वोट करेंगे। अब आपके दोस्त शेख रशीद अहमद साहब बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, आपके दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ। शेख रशीद साहब जो NA 60 रावलपिंडी से जीते थे, उन्होंने, शेख रशीद साहब ने जो वोट लिए थे वो 44,483 थे। जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार थे PML नवाज के सज्जाद खान, उन्होंने 43,836 वोट लिए थे। दोनों के दरमियान वोटों का जो फर्क था वो 647 था। अब इसी हल्के से एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंडिडेट खड़े थे जाहिद अदील साहब, उन्होंने 2,238 वोट लिए, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 1,641 वोट ज्यादा है। अब शेख रशीद साहब को मरून मिन्नत होना चाहिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, इस वक्त कोई मसला उनके लिए पड़ा होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पे आ जाती है,
बहुत सारे ऐसे मामला करती है जिससे शायद हो सकता है वो मुत्तफिक ना हो, लेकिन बहरहाल उनका अपना राइट है, वो जो समझते हैं। इसी तरह से जेलम से NA-67 से आपके जो इंफॉर्मेशन हमारे और आपके मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, फवाद चौधरी साहब ने 94,068 वोट लिए थे PML नवाज के जो रनर अप थे राजा मतलूब मेहदी के 83,037 वोट के। अब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वोटों का वो 11,031 था। उसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट जो थे सैयद नुमान शाह, उन्होंने 16,432 वोट ले लिए, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 5,401 वोट ज्यादा है। तो फवाद चौधरी साहब को ही मरून मिन्नत होना चाहिए तहरीक लब्बैक का, तहरीक लब्बैक का। इसी तरह हमाद अदर साहब हैं, वो उनकी किस्मत ठीक है, पता नहीं है ठीक, कभी कोई मिनिस्ट्री मिलती है कभी कोई मिनिस्ट्री मिलती है। आखिरी उनको जो मिनिस्ट्री मिली थी वो फाइनेंस की मिली थी, लेकिन वो ऊपर से शौकत तरीन आ गए, वो भी आपके दोस्त रहे, शौकत तरीन आए तो वो चले गए। बहरहाल एनर्जी मिनिस्टर हैं। हमाद अजहर साहब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के वोट और मार्जिन से ज्यादा वोट ले जाने की वजह से जीते थे। अब हमाद अजहर इलेक्शन लड़ा NA-126 लाहौर से, जहां से हमाद अजहर ने वोट लिए 1,05,824, जबकि उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे PML नवाज के मैं इश्तियाक अनवर, उन्होंने 1,02,700 वोट लिए। दोनों में जो फर्क था वो 3,124 वोटों का था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे वकास अहमद, उन्होंने 16,371 वोट लिए, जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से 13,274 वोट ज्यादा हैं। तो हमाद अजहर को भी एक लिहाज से मरून मिन्नत होना चाहिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, कि अगर उनका कैंडिडेट ना होता और ये फर्क ना पड़ता और मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट ना लेते तो इलेक्शन का नतीजा कोई भी आ सकता था। इसी तरह आपके एक और दोस्त हैं जो पहले तो इंटीरियर मिनिस्टर थे लेकिन अब नार्कोटिक्स मिनिस्टर हैं, एजाज शाह साहब। एजाज शाह साहब ने अपने हल्के से NA-118 उनका हल्का बनता है ननकाना साहब से, जहां से उन्होंने 63,918 वोट लिए थे, जबकि उनका मुखालिफ जो थे मनसब अली खरल साहब, उन्होंने 61,395 वोट लिए थे। दोनों के दरमियान वोटों का फर्क जो है हार जीत में वो 2,523 था। उसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट थे सईद अफजल हुसैन रिजवी साहब, जिन्होंने 49,419 वोट लिए, जो कि विक्ट्री और मार्जिन से 46,896 वोट ज्यादा थे। इस लिहाज से एजाज शाह साहब को मशकूर होना चाहिए। अब आए थे एक और फेडरल मिनिस्टर है कासिम, ये तो वो 1 बाय 1 हो गया। वाकईतन वक्त की तंगी आ रही है, वरना ये बड़े इंटरेस्टिंग आप जो फैक्ट्स हैं वो रख रहे हैं हमारे सामने। तो ये तकरीबन हम कवर कर लिया कि वफाकी वुज़रा के अंदर से जो कि तहरीक लब्बैक की बुनियाद पर जीते और फिर वफाकी काबीना के अंदर आए। लेकिन ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री के साथ ही अगर हम देखें तो फाफिन की भी एक रिपोर्ट थी। उस फाफिन की रिपोर्ट में एक और फैक्टर को बड़ा हाईलाइट किया गया था, और वो ये था कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा मुस्तरदशुदा वोट जो है, कि कई ऐसे हल्के थे जहां पर मुस्तरदशुदा वोट जो है उस फर्क से ज्यादा थे जिस फर्क से कोई दूसरा उम्मीदवार जीता। हमारा ये है कि कमलन होती है नहीं, उसमें थोड़ा सा ये है कि फाफन को एक क्रेडिट जाता है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या होती है, इससे ज़्यादा वोट हों, किस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस बनती है। तो फाफन ने 2013 में पहली मर्तबा किया था कि 35 ऐसे हल्के उन्होंने बताए थे हमें जिसमें मुस्तरद शुदा वोट जो थे उनकी तादाद मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा थी, मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा थी। अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा तादाद मुस्तरद वोटों की ना होती तो कभी वो रिपोर्ट ही ना बनती। मार्जिन ऑफ विक्ट्री था जिसकी वजह से वो रिपोर्ट आई। वो अलग बात है कि 2013 में जब वो रिपोर्ट 2013 के इलेक्शन के बाद आई तो उसके फौरन बाद ही तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है उनके इमरान खान साहब और PTI ने एक मूवमेंट चला दी। उस वक्त एक चीज मशहूर हो गई थी, हर एक की जुबान में थी, 35 पंक्चर। अब वो इत्तेफाक से 35 पंक्चर की बात PTI भी कर रही थी और 35 हल्कों की बात
फाफन की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन फाफन की रिपोर्ट थी कि मुस्तरद शुदा वोट। अब पीटीआई की जो क्यादत थी उसने ये बात समझी नहीं, वो समझे कि शायद जिस 35 पंक्चरों की हम बात कर रहे हैं फाफन उसकी तस्दीक कर रही है, हालांकि फाफन की रिपोर्ट में कुछ डिफरेंट थी। अब मुस्तरद शुदा वोटों की वजह से मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा जो वोट थे उसमें पीटीआई को बहुत सारे हलकों में फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। मुस्लिम लीग नून को बहुत सारे हलकों में फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। पीपल्स पार्टी को बहुत सारे हलकों में फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। जेयूआई को कुछ हलकों में फायदा हुआ, कुछ हलकों में नुकसान हुआ। अब पीटीआई की क्यादत ये भूल गई कि भाई इसमें तो हर जो जमात है, सियासी जमात जिसने 2013 के इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया, इसी मुस्तरद शुदा वोटों की वजह से जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा जा रहे थे, उसमें कुछ हलके थे जिसमें फलानी जमात को फायदा हुआ और कुछ हलकों में उसी जमात को नुकसान हो गया। अब पीटीआई गालबन उन्होंने सिर्फ देखा 35 हलके, अब 35 पंक्चरों की बात कर रहे थे, उन्होंने उनको जोड़ दिया। तो ये है कि आपने वो जोड़ दिया, फिर बाद में खान साहब ने जो है वो उसके ऊपर कहा कि मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। नजम सेठी साहब को बड़ा रगड़ा दिया पहले तो उन्होंने। याद है क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैं खान साहब नटशेल क्या निकला, कंक्लूड कहाँ करूं मैं इसको? ये एक बात है कि इस फैक्टर में तहरीके लब्बैक सरे फहरिस्त नजर आती है और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर इसका क्या असर होगा। और दूसरा मुझे कुछ बताइए कि इसके बाद आप अगर हम बींगे, आप तो वो हैं, जाहिर है ये इंतखाबी जो साइंस है इसको समझने के बारे में कि आइंस्टाइन है, न्यूटन है, क्या कहूँ मैं आपको? यार छेड़ रहे मुझे। छेड़ने का आपका एक अपना अमल होता है ना, आप छेड़ने का एक आपका अपना अंदाज है कि किसी को क्या छेड़ना है, किस तरीके से छेड़ना है। लेकिन ये आपकी बात जो इंतखाबात होते हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, उसकी अपनी एक सिमतें होती हैं, अपने पहलू होते हैं, अपने एस्पेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सिंपल ये, इसने इतने वोट लिए, उसने इतने वोट लिए, अरे पीछे ऐसी और पीछे हो सी, अरी वजह करके हार गया और वजह करके हार गया। जो हार्ड कोर शक्ल में सामने आ रही होती है उसे हम एक्सप्लोर ही नहीं करते। पूरी दुनिया में एक्सप्लोर हो रहा होता है, इवन इंडिया में एक्सप्लोर हो रहा होता है। अब ये जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, इसका सिर्फ 2018 के इंतखाबात में इनके उम्मीदवारों ने जो वोट लिए, और ख़ास तौर पे उस जगह पर, उस हलके में जहां इनके उम्मीदवारों ने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा वोट ले लिए, वो डिस्कस ही नहीं हुआ। वैसे जरूर डिस्कस हुआ कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, बड़ा ये हो गया, बड़ा ये हो गया, फलाना हो गया, 22 लाख लेकिन 17 लाख पंजाब से लिए, 4.5 लाख सिंध से, सिर्फ कराची से लिए। भाई आपको, अगर आप उनके टोटल वोटों की बात करते हैं ना, तो वफाकी जो सतह पे कौमी असम्बली में जो वोट पड़े वो 22 लाख, 22.5 लाख या 22 लाख के करीब है। जो पंजाब में वोट पड़े, पंजाब के सूबाई असम्बली में, वो 18 लाख वोट है। अब वो अलग है कि कौमी असम्बली में मैं जो वोट ले रहा हूँ और सूबाई असम्बली में मैं वोट ले रहा हूँ, लेकिन इसकी तादाद और इस तरह से वो 50 के करीब पहुंच जाते हैं, 50 लाख के करीब। लेकिन ये देखिएगा, इतने वोट लेने के बावजूद नशिस्तें सिर्फ 2 ही मिली, वो भी सूबाई असम्बली की। ये अगर ये वोट लेने वाली पॉलिटिकल जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा सीटें लेके गई हैं, ये क्या कहानी? चले इस कहानी पे फिर आप अगले प्रोग्राम में बताएंगे। आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा ना। आपका कहा होता है घास होती है, आप थोड़ी सी ना घास खरीद के रखा करें आप, और वो घास खरीद के ना फिर थोड़ी सी घास डाल भी दिया करें। मतलब आप वादा कीजिए, आज वक्त जो है वो कम है, तो आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि नेक्स्ट आप इस मौजू के ऊपर मेरे साथ मुझे एनलाइटन करेंगे, मुझे कुछ सिखाएंगे कि बावजूद वोट लेने के तहरीके लब्बैक की नशिस्तें क्यों कम आई, जबकि दूसरी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं। एक बात इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बात सिर्फ इस वक्त क़य्यूम सिद्दीकी, एक बात बहुत अहम है। अगर ये सीटें ले जाते इतने वोटों के बाद, कौमी असम्बली में भी नशिस्तें ले जाते, सूबाई असम्बलियों में भी नशिस्तें ले जाते, तो फिर ये जो थर्ड पार्टी फोर्स के तौर पर ना आते। क्योंकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है ना, आप देख लें, एमएमए की आपने बात की, पीपल्स पार्टी की आपने बात की, इवन एमक्यूएम की बात की कराची में।
अब ये वो पार्टियां जो जीतती हैं या हारती हैं, लेकिन ये वो थर्ड पार्टी फोर्स कोई भी नहीं बनी इनमें से। ये नहीं हुआ कि इनकी वजह से जीतने वाला हारने वाला इनकी वजह से हुआ, कि जीतने वाला इनकी वजह से जीता, हारने वाला इनकी वजह से हारा। तो थर्ड पार्टी फोर्स की शक्ल में जो भी जमात आएगी ना, जिसके कैंडिडेट 100 से ज्यादा हलकों में मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट लेंगे, वो कभी भी निश्चित से नहीं जीत सकती, इस तादाद में नहीं जीत सकती। वोट उनके पास बड़ा होगा, वोट इसीलिए होगा कि हर हल्के से वोट निकालने। अब हर हल्के से एट एन एवरेज वोट निकाला जाए तो जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इन्होंने करोड़ से ऊपर वोट लिया है। बाकी पाकिस्तान में किसी जमात ने करोड़ से ऊपर वोट ही नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ने वो 70 लाख या 65 लाख वोट लिया मसलन। उसके बाद इंडिपेंडेंट आया था जिन्होंने 60 लाख वोट लिया। अब इंडिपेंडेंट 2,500-3,000, पता नहीं, मुझे फिगर याद नहीं है, 2,500-4,000 खड़ा था इस मुल्क में। अब उसके बाद जो जमातें आती हैं, कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 22 लाख ले रहा है, कुछ 7। अब ये एमक्यूएम है, 7 लाख से ऊपर वोट लिए हैं, लेकिन उनकी निश्चितें देख लें, पहले की निस्बत नहीं आई। मतलब उधर अभी ये हुआ कि पीटीआई से ज्यादा निश्चितें ले ली, एमक्यूएम के हिस्से में कम आई, लेकिन निश्चितें आई। मसलन के सेकंड जो थर्ड फोर्स है सिंध हल्के में, सिंध असेंबली में, वो एमक्यूएम है, उन्होंने 7 लाख वोट लिया है। इन्होंने 50 लाख वोट लिया है, इनके पास 2 सीटें रह दे के वो भी सिंध में, अदरवाइज नहीं आई। उनके पास 50 लाख वोट नहीं है, इनके पास 50 लाख वोट है। लेकिन चूंकि इन्होंने हर हल्के से कम से कम इतने वोट लिए, जो कि कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात को, जो नई सियासी जमात हो, पहली दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हो, तो एट एन एवरेज हर हल्के से जितना वोट इन्होंने लिया है, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल मां सवाए पीपल्स पार्टी के और मां सवाए वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के, उसके अलावा कोई वो पार्टियां थी जो जीती थी। बहुत शुक्रिया आपका सत्तार खान साहब। बहुत अहम हकायक जो है वो इंतखाबी हकायक से आपने आगाह किया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे और इसके जो मुख्तलिफ सियासी जाविये हैं चीज़ों को परखने के, वो हम एक नए से नया जाविया आपके सामने लाएं और सत्तार खान साहब की मदद से। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।